नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है दोस्तों, BSTC या DLED 2024 से संबंधित होने वाली है। DLED 2024 में दोस्तों जो 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित पूछे जाएंगे, यानी कि शिक्षण अभिरुचियाँ या शिक्षण अभिवर्तियों से संबंधित 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनके लिए अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी, जिसमें अपन लगभग आज की 90 नंबर की वीडियो है, जिसमें अब लगभग 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो होगी, 5-7 मिनट की वीडियो होगी। वीडियो को पूरी देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है, पाठ्येतर क्रियाओं का चयन विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। तो जो पाठ्येतर क्रियाएं होती है दोस्तों, पाठ्यक्रम के साथ में दोस्तों पाठ्येतर क्रियाओं का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, पाठ्येतर जो क्रियाएं होती हैं उनका चयन विद्यार्थियों की रुचि एवं क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये बात दोस्तों सदैव सत्य है दोस्तों। ठीक है, पाठ्येतर जो क्रियाएं होती हैं ये विद्यार्थी की रुचि और क्षमता के आधार पर ही की जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। तो विद्यार्थी में जो सामाजिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक को मतलब कि स्वयं आदर्शों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, शिक्षक को स्वयं आदर्शों का पालन करने के बाद दोस्तों विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं। यानी कि शिक्षक अगर स्वयं मतलब कि आदर्शों का पालन कर रहा है, तो उसका जो विद्यार्थी है वो भी उसका अनुकरण करके आदर्शों का पालन करेगा। तो यहाँ पे अपना बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, आदर्शों का पालन करके ही, स्वयं शिक्षक को आदर्शों का पालन करने के बाद ही विद्यार्थी उसके अनुसार मतलब अनुकरण कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक छात्र आपके पास एक पारिवारिक समस्या लेकर आता है, एक अध्यापक के रूप में आप क्या करोगे। यानी कि कोई छात्र हैं, उनकी जो पारिवारिक समस्या है वो आपके सामने रखता है, तो आप उसके लिए क्या करोगे। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं दोगे, आपको ध्यान देना है उसके ऊपर, और उसको ध्यान से सुनोगे, उसको उचित उचित सलाह दोगे। तो ये बात अपनी सत्य है दोस्तों, उसको ध्यान से सुनोगे और उसको उचित सलाह दोगे, और उसको ये बात मतलब कि स्कूल से संबंध नहीं, ये बात नहीं कहनी है। और इस बारे में दोस्तों परिवार के सदस्यों से बात करना, तो ये बात इतनी गलत है दोस्तों। परिवार के सदस्यों से बात नहीं करनी, अपने पास इतना समय नहीं होता है कि जो बच्चों की पारिवारिक समस्या है उसके लिए अपन परिवार से बात करें, तो इतना समय होता ही नहीं टीचर के पास। तो यहाँ पे दोस्तों उसकी जो बात उसको ध्यान से सुनोगे, और उसके लिए जो आपको उचित सलाह लगे वो सलाह आपको विद्यार्थी को देनी है। ठीक है, लेकिन उसकी बात को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि आपका विद्यार्थी है, वो आपके सामने ही आपकी बात रख सकता है, या तो दोस्तों के पास में या टीचर के सामने। नेक्स्ट है, अध्यापक कक्षा में एक छात्र आपकी कक्षा में दोस्तों एक छात्र ब्लैक बोर्ड पर अभद्र चित्र बना देता है और तथा गंदी बातें लिख देता है। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे। यानी कि आपका कोई विद्यार्थी है, जब आप कक्षा में नहीं होते हैं तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर दोस्तों अभद्र चित्र बना देता है और दोस्तों गंदी बातें लिख देता है। तो इस परिस्थिति में दोस्तों एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो उसे कठोर दंड देंगे, यानी कि उसको सज़ा देंगे। तो ये बात तो अपनी गलत है दोस्तों। ये दोस्तों शिक्षा नीति के अनुसार दंड देना तो दंडनीय अपराध है। ठीक है, उस समय दोस्तों ऐसा न करने के लिए सचेत करेगी। तो दोस्तों सचेत करना, वार्निंग देना है दोस्तों, चेतावनी वगैरह देना, सब कठोर दंड में आ जाएगा। तो ये बात भी अपनी गलत है दोस्तों। और उसे दोस्तों बहुत अधिक गंभीर न मानकर उचित अवसर देखकर ऐसे कार्यों की अशिष्टता को स्पष्ट कर देंगे दोस्तों। तो ये दोस्तों ऑप्शन अपना सही होने वाला। यानी कि उस समय जो बालक है उसको मतलब कि सभी बालकों के सामने अपन ये बात कहेंगे, तो उसको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होगी। शर्मिंदगी महसूस नहीं करवानी उसको, और थोड़ा सा उचित अवसर देखकर, और जो बालक ने जो कार्य किया दोस्तों ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसके बारे में मतलब जो अशिष्टता भरे जो शब्द हैं उनके बारे में दोस्तों अच्छे से एक्सप्लेन करके उसको मतलब कि एक अशिष्टता के बारे में ज्ञान करवाना, मतलब कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी हो जाती है कि शिष्टता अपने लिए कितनी हानिकारक है। ठीक है, तो ये मतलब उचित अवसर देखकर उसको एक तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि कोई बालक बार बार समझाने पर भी विषय वस्तु को नहीं समझ पा रहा है, तो आप क्या करोगे। आपके द्वारा दोस्तों कोई बालक है जिसको आप बार बार मतलब कि एक ही चीज़ पढ़ा रहे हो, ठीक है, लेकिन उस चीज़ को वो मतलब सीख नहीं पा रहा है, तो वो सीख नहीं पा रहा है तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसको दंड दोगे, या फिर जो आपका पढ़ाने का रोचक है उसको जो तरीका है उसको रोचक या सरल बनाएंगे, या फिर उसको डांट कर कहेंगे कि घर से समझ कर आइएगा, या फिर उसके समझने के कारण को जानने का प्रयत्न करेंगे, या फिर उसके अनुसार समझाने का प्रयास करोगे, या फिर उसे कक्षा के सामने मंदबुद्धि बताएंगे। तो दोस्तों बालक को आप मंदबुद्धि नहीं बता सकते, और आप मतलब कि उसको ये भी नहीं कह सकते कि आप घर से सीख के आने, और आपका जो पढ़ाने का उसका तरीक़ों को रोचक बनाया जा सकता, सरल बनाया जा सकता। तो ये बात तो अपनी सही है, लेकिन इससे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना,
उसके न समझने का कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसको उसके अनुसार फिर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बालक किस कारण से सीख नहीं पा रहा, उसका नहीं सीखने का कारण क्या दोस्तों, उस कारण को जानने के बाद दोस्तों उसको वापस फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आपके विचार से अध्यापक का रहन सहन कैसा होना चाहिए। तो आपके अनुसार दोस्तों जो अध्यापक होता है उसका रहन सहन किस प्रकार का होना चाहिए। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अध्यापक का रहन सहन बिल्कुल सादा एवं पवित्र होना चाहिए। ठीक है, एक शिक्षक छात्र के लिए आदर्श स्वरूप होता है। एक शिक्षक मतलब कि छात्र छात्र के लिए किस प्रकार का होता है, आदर्श स्वरूप होता है। और दोस्तों शिक्षक मतलब कि किस प्रकार का आचरण कर रहा है, उसी आचरण को दोस्तों विद्यार्थी सीखता है। तो विद्यार्थी मतलब कि शिक्षक का अनुकरण करता है। तो अध्यापक को किस प्रकार सा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उसके अंतर्गत कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। पाप का मतलब कि सब विद्यार्थियों के लिए सम्मान उसका बिहेव होना चाहिए। ठीक है, व्यवहार सम्मान होना चाहिए, चाहे उसका मतलब कि पारिवारिक दुश्मनी ही क्यों ना हो। लेकिन स्कूल में आने के बाद दोस्तों विद्यार्थी और टीचर दोनों का संबंध अलग होता है और घर परिवार की बातें सब अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे सादा एवं पवित्र मतलब कि व्यवहार होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक बनने के पश्चात आप अपना अधिकांश समय किस प्रकार से मतलब कि बिताना पसंद करोगे। तो अध्यापक बनने के बाद दोस्तों आप जो आपका अधिकांश समय है वो किस प्रकार से मतलब कि स्पेंड करोगे। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षा विषयक या सामान्य ज्ञान की आदि पुस्तकें पढ़कर, या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर कर, या अध्ययन अध्यापन में, या खूब मस्ती मारने में। तो दोस्तों मतलब कि जो अध्यापक बनने के बाद में आपको किस प्रकार से टाइम स्पेंड करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पढ़ना है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाना है। ठीक है, अध्ययन और अध्यापन का कार्य आपका जीवन में प्रयत्न चलता रहेगा, जीवन प्रयत्न चलता रहेगा। आप अगर टीचर बनना चाहते हो और टीचर बन गए हो तो दोस्तों आपका जीवन भर अध्ययन और अध्यापन का कार्य चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वही सफल शिक्षक हो सकता है जो, दोस्तों सफल शिक्षक कौन सा होता है, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अपन इसकी बात करें तो कठोर अनुशासन रखने वाला सफल शिक्षक होता है। तो ये बात तो दोस्तों गलत है, सफल शिक्षक मतलब कि कठोर अनुशासन नहीं चलता है। तो यहाँ पे मतलब नियमित गृह कार्य देखता है, या फिर अच्छे अंक देता है, या छात्रों की जो प्रगति उसके प्रति सजग रहता है। तो सफल शिक्षक कौन सा हो सकता है दोस्तों, छात्रों की जो प्रगति है वो किस प्रकार से मतलब सीख रहे हैं, किस प्रकार से दोस्तों उनका मूल्यांकन या फिर एवल्यूशन हो रहा है दोस्तों, उसके बारे में मतलब कि प्रति सजग रहना ये दोस्तों शिक्षक की जिम्मेदारी है, और वही सफल शिक्षक बन पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अशिक्षित व्यक्ति भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। दोस्तों कोई भी अशिक्षित व्यक्ति है वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, किस प्रकार से वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अनुभव के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, त्रुटि प्रयास के द्वारा, दंड से। तो ये दोस्तों किसके द्वारा प्राप्त कर सकता है, अनुकरण के माध्यम से। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति दोस्तों किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अनुकरण के माध्यम से दोस्तों शिक्षा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्तियों का अनुकरण करके बहुत सी बातें सीखता है और अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। नेक्स्ट देखिए, अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज कर दिए गए। तो यहाँ पे दोस्तों अशिक्षित व्यक्ति किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है। तो दोस्तों ये बड़ों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, बड़ों के माध्यम से दोस्तों अशिक्षित व्यक्ति, बालक अपने मतलब कि बड़े व्यक्तियों को देखकर अथवा उनका अनुकरण करके शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये बात अपनी सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय के कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो विद्यालय के जो कार्य हैं उनको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दोस्तों क्या चीज़ आवश्यक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसकी अपन बात करें तो विद्यालय के कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दोस्तों स्कूल के जो समुदाय में अधिक से अधिक घनिष्ठता पैदा करके। ठीक है, स्कूल में समुदाय और अधिक अधिक से अधिक मतलब घनिष्ठता पैदा करने के बाद दोस्तों विद्यालय के अंतर्गत उनकी जो कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, छात्रों के चिंतन को स्वच्छ दिशा में छात्रों को जो चिंतन है उसको स्वच्छ दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षक की क्षमता की बात मतलब होनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के चिंतन को स्वच्छ दिशा प्रदान करने के लिए शिक्षक की क्षमता की बात होती है। क्योंकि दोस्तों मतलब कि एक जो शिक्षक होता है वो किस प्रकार का होता है दोस्तों, प्रेरक के रूप में होता है। ठीक है, प्रेरक के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि अपन बालक के लिए शिक्षक क्या होता है, आदर्श स्वरूप होता है। और वह दोस्तों बालक के लिए दोस्तों प्रेरक रूप में भी कार्य करता है, और शिक्षक बालकों के चिंतन को सकारात्मक दृष्टि प्रदान कर सकता है। ठीक है, इसकी वजह से दोस्तों मतलब कि शिक्षक की क्षमता की बात होती है। नेक्स्ट देखिए, संप्रेषण की कुशलता के आधार पर बीएड में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है।
तो संप्रेषण की कुशलता के आधार पर दोस्तों बीएड में जो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो टीचिंग करवाया जाता है, ये दोस्तों किस लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न कौशलों के विकास के लिए दोस्तों संप्रेषण कुशलता के लिए दोस्तों माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग किस लिए करवाई जाती है? विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। नेक्स्ट देखिए, आवासीय विद्यालयों में छात्रों के आपसी संबंध में प्रगाढ़ होते हैं। तो आवासीय जो विद्यालय होते हैं दोस्तों, छात्रों के आपसी संबंध किस प्रकार से होते हैं? प्रगाढ़ होते हैं। तो दोस्तों मतलब कि किस प्रकार का वाक्य है ये? मतलब कि जो आपसी संबंध प्रगाढ़ होते हैं ये बहुधा ज़्यादातर होते हैं या फिर सदैव होते हैं या कभी कभी या संभव होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदैव। ठीक है, जो छात्रों के अंदर का जो मतलब कि आपसी संबंध होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? प्रगाढ़ होते हैं, ये सदैव होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बालक में सामाजिकता मतलब कि बालक में सामाजिक उपयुक्तता की द्रुत दर होगी। तो बालक के अंदर जो दोस्तों सामाजिक उपयुक्तता की जो द्रुत दर होगी वो किस में होगी? एकांकी परिवार या संयुक्त परिवार या दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बालक के अंदर का जो सामाजिक उपयुक्तता की जो द्रुत दर होगी यानी कि ज़्यादातर जो गति होगी सामाजिकता के गुण सीखने की, वो किस में होती है? संयुक्त परिवार में। ठीक है, संयुक्त परिवार में दोस्तों बालक सामाजिक गुण सबसे ज़्यादा सीखता है। और इसमें दोस्तों कारण क्या है? संयुक्त परिवार में बड़ा परिवार होता है, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची आदि अनेक सदस्य होते हैं। उनके बीच में मतलब कि बच्चा रहकर सामंजस्य, मूल्य, संस्कार आदि सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वीडियो कैसेट को दिखाने से पूर्व अध्यापक को संबंधित विषय की जानकारी देनी चाहिए। तो वीडियो कैसेट दिखाने से पूर्व अध्यापक को दोस्तों संबंधित विषय के बारे में जानकारी देनी चाहिए, विस्तृत रूप में, सीमित रूप में, या किसी भी रूप में, या यथोचित रूप में। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मतलब कि वीडियो कैसेट आप बता रहे हो तो छात्रों को उसके विषय के बारे में पहले ही जानकारी देनी चाहिए। तो वो किस प्रकार की जानकारी देनी चाहिए? एक यथोचित रूप में। ठीक है, यानी कि आपको जैसा उचित लगे उस वीडियो या फिर विषय वस्तु के बारे में उस प्रकार की आपको मतलब कि सूचना देनी चाहिए। ठीक है, समय के अनुसार जो उचित लगे। समस्त अध्यापकों को अपने परिवेश की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तो समस्त जो अध्यापक होते हैं उनको अपने परिवेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये मतलब कि क्यों होनी चाहिए? स्वयं के ज्ञान के लिए, या छात्रों को बताने के लिए, या अपनी प्रशंसा पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। तो ये दोस्तों किस लिए होनी चाहिए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वयं के ज्ञान के लिए। ठीक है, स्वयं के ज्ञान के लिए छात्रों को अपने मतलब कि अध्यापकों को अपने परिवेश की जानकारी होनी चाहिए। अंतिम क्वेश्चन आज का, अध्यापकों को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए केवल पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, दूरदर्शन के समाचार सुनने के लिए, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए? तो दोस्तों मतलब कि अध्यापक को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, वो किस लिए प्रेरित करना चाहिए? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए दोस्तों अध्यापक को छात्रों को प्रेरित करना चाहिए।